नमस्कार, मैं भारती जी आज़ाद चौक ज़िला मुंगेर बिहार से अपने उसी पुराने मुद्दे ऑपरेशन सड़क के तहत मैं एक बार पुनः दिखा रहा हूँ कि माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के बावजूद सड़क को किस तरह ऊंचा किया। मैं ये सोचता था कि हम लोग वार्ड समाज में रहते हैं तो वहाँ लोगों में अवेयरनेस की कमी होगी, जानकारी की कमी होगी, लेकिन मुख्य बाज़ार में भी सड़क की जो ऊंचाई हम देख पा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा इतनी ऊंचा है। जहाँ एक प्रतिष्ठित संस्था के सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, बावजूद क्या जिला प्रशासन इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से सलाह के बिना कोई भी संवेदक या लोक सेवक माननीय हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का आदेश का पालन नहीं करते होंगे। माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर सड़क के ऊपर है। सड़क कोई वार्ड मोहल्ला नहीं, पूरे बिहार के क्षेत्र पर लागू हुआ। डिवीज़न बेंच के ऑर्डर में अर्बन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरकार के तमाम बड़े नौकरशाह ने अपने हलफनामा दाखिल करके यह बताया था कि सड़क की ऊंचाई नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद सड़क इतना ऊंचा होते जा रहा है, लगता है शहर को सड़क नील लेगा। ऐसा अनुपालन क्यों नहीं किया जाता है, यह एक आश्चर्य की बात है। नमस्कार, आप इसी वार्ड के हैं? आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर। आपका शुभ नाम? मैं भारती जी अधिवक्ता। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, हमारे वार्ड मोहल्ले में जो सड़क ऊंचा हाइट होता है वहाँ हम लोग समझते हैं कि समाज के लोग अवेयर नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन ये शहर है। यहाँ तो आप एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था के रहने के बावजूद क्या सड़क में लोग को सेवन या प्रशासक सलाह नहीं लेते होंगे? एक नागरिक के नाते जो रोड की ऊंचाई आप देख रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? रोड तो ऊंचा हो ही गया है। एक नागरिक के नाते अगर ऊंचा हो रहा तो क्या चिंता जा रही है? फिर ऊंचा होगा, ऊंचा होगा, दुकान नीचे होगा, पानी जाएगा। दुकान नीचे होगा, पानी जाएगा। अपना शुभ नाम हम आपका बताए थे? अभिषेक साहब, मैं यह बता दूं 2010 में माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक ऑर्डर जारी किया कि कोई भी बिहार में इलाके में वार्ड हो, मोहल्ला हो या शहर हो, वहाँ पर रोड को हाइट नहीं किए जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपकी दुकान और घर नीचे होंगे, इसलिए कि रिसाइकिल मेथड को इफेक्ट करेंगे, हॉट एंड कोल्ड। काफ़ी संवेदनशील आदेश आया। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते अपने वार्ड नंबर 11 में आवेदन आज से नहीं 2009 से दे रहा हूँ। संवेदक और लोक सेवक कहते हैं भाई बिल निकल जाता, वकील साहब आप लिखते रहिए, ठीक है, समझता सिस्टम जो है। एक आप दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, यह सरकार अभी जो है अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कहती है कि मैं माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है रोड में। तो यही बात मैं पूछ रहा हूँ अभिषेक साहब कि जब एक तरफ अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश से हट रहा है तो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर 2010 में आया है कि रोड को हाइट 1 सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो रोड पहले बने हुए हैं उस रोड को तोड़ के हटा के तभी बनना है। इसमें हम लोग काम भी रुकवाए थे। आप लोगों ने मौखिक विरोध किया था या लिखित विरोध दिए थे? आपने लिखित विरोध कब दाखिल किया है? लिखित विरोध दाखिल हुआ था जब रोड बना था, तो ईटा उटा हटाया गया था। जी जी, ये किनको आपने दिया था आवेदन? नगर आयुक्त और कुमकुम देवी को दिए थे। नगर जिला पदाधिकारी महोदय को नहीं दिया था आपने? जिला पदाधिकारी को नहीं दिए थे जी। तो ये आपका काम जो था मुख्यमंत्री योजना का था। जी, आप जो भी निर्माण हो रहा है सर, पहले नगर निगम और पीएचडी करवाती थी, अब तो मुख्यमंत्री योजना के अब बूडको करवाती है, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए माननीय ने इन्होंने जो आवेदन दिया, इनकी कॉपी निकालेंगे आप कि जो रोड की ऊंचाई देख रहे इससे आम नागरिक कितने परेशान और भयभीत हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि सड़क की इस तरह की ऊंचाई होने से हम लोग की दुकान नीचे जा रही है, हम लोग समस्याओं में घिर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है, यह लोग लिखित में आदेश देते हैं
माननीय आयुक्त महोदय को देते हैं, मेयर साहिबा को दी जाती है, नगर माता को दिया जाता है। बावजूद आवेदन पढ़ने के यह जो रोड की ऊंचाई देख रहे हैं समाज के लिए कितना घातक, उससे भी संवेदनशील बात यह होती है कि अगर माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो यह लोक सेवक और संवेदक पालन क्यों नहीं करते हैं। और अगर कोई आम आदमी किसी अधिवक्ता के पास जाके कहे कि हमें इसके खिलाफ जो है कोई रास्ता बताएं, वह क्या रास्ता सुझाएगा। 2010 में एक ऑर्डर आया, 2014 में डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट किया। माननीय एडवोकेट जनरल ने कहा था कि सर हमारे रोड ऊंचा करने से किसी को, दुकान को, मकान को नुकसान नहीं हो रहा। माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि यह मकान और दुकान तक जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, यह नेचर को भी नुकसान पहुंचाता है, यह रिसाइकिल मेथड को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह हॉट एंड साइकिलिंग मेथड है। बावजूद यह कितनी बार रोड, इन्होंने जो आवेदन लिखा उनकी कॉपी निकाले हुए हैं। आप एक बार अपने कॉपी को पढ़ दीजिए, आप अपने ही श्रीमुख से। आम जनता की आवाज़ जरूर आ जानी चाहिए। आप पढ़ दीजिए ना। देखिए इन लोगों ने आवेदन दिया था, इनकी कॉपी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। बावजूद भी यहाँ पर रोड की ऊंचाई हुई, इस पर क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन एक ही बात है कि जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश मानने के लिए सभी बाध्य, नागरिक लिखित में दे रहे हैं, बावजूद हाईटअप हो रहा है। जिला प्रशासन को भी एक्शन में आना चाहिए। पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था, बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी क्या नाम है उनका, स्पेशल ऑफिसर भी आई थी, नगर आयुक्त जो है, आयुक्त आई थी, बस यहाँ पर आई थी सारा चीज़। आप यह स्थानीय निवासी हैं, आप वार्ड के कितने बार यह रोड बन चुका होगा? अभी तो 15-20 साल में पहला बार पड़ा है, 6 महीना में रोड का। यह क्वालिटी के बाद ये बने हुए मात्र 6 महीना है, इसके तो पूरे 3 महीना ये रोड बना है। और इसकी जो है आप देख सकते हैं क्वालिटी क्या, किस तरह भ्रष्टाचार का नंगा खेल हमारे ज़िला में भी खेला जाता है। इसको कौन देखेंगे जब माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं कुछ हो पाता है। तो एक सवाल उठता है कि यह सवाल को उठाएगा कौन। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधान सचिव से लेकर के विपक्ष के नेता तक को भी यह सवाल लिखा था कि माननीय हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश का पालन होना चाहिए। हाँ, रोड का हाईटअप शहर को धीरे धीरे निगल लेगा और लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गोपाल प्रसाद केडिया। केडिया, आप वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 26 है। आपके वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद सुदीप पोद्दार। आप के सामने देख रहे रोड का जो बना हुआ स्थिति है, ये कब बना है रोड? ये स्थिति के लिए हमने पहले भी कहा था और इसके पहले जो हमारे विधायक महोदय थे उनसे भी कहा था जिस समय रोड बन रहा था। और रोड में काफ़ी मटेरियल ख़राब दिया गया है, जिस कारण रोड की स्थिति ये है। और हम गुजारिश करते हैं हमारे जो भी पदाधिकारी हैं इसका सर्वेक्षण करें, इस पर कार्रवाई करें और इस रोड की मरम्मत अविलंब के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की आप मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिला और प्रशासन से केडिया मांग साहब, करते मैं एक बात यह जानना चाहता हूँ, मैंने अभी सर्वे इसलिए किया है कि ये रोड का ऊंचाई हम देख रहे हैं। जी 2010 में माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक आदेश जारी किया था जी जी कि बिहार में जो भी सड़क बनेंगे उसकी ऊंचाई नहीं होगी। जी, लेकिन इसकी ऊंचाई बनी है, जिस कारण सारे क्या कारण है कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन लोग सिर्फ, एक तरफ तो सरकार बोलती है कि अतिक्रमण हम हाईकोर्ट के आदेश से हटा रहे हैं, वही सरकार में माननीय हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर का पालन नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि ये तो मतलब कि अपना तानाशाही हुआ। एक आम नागरिक कहाँ जाएगा? माननीय हाईकोर्ट का आदेश से सभी बंधे हुए हैं, चाहे वह लोक सेवक हो। आपके बयान पर माननीय हाईकोर्ट चाहे तो संज्ञान लेकर के वह प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, PIL स्टार्ट हो सकता है। यह महत्वपूर्ण बात है। तैयार है। चाहे लोगों ने बताया अभी आपके ही वार्ड में कि हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया, बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बगल में नाला था, नाला झाँप दिया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी ये सड़क ऊंचा कर देते हैं, कभी नाला ऊंचा कर देते हैं। स्थानीय निवासी क्या करे?
और आवेदन की सुनवाई नहीं होती। आवेदन दिया गया है, आवेदन ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया, हम लोग नगर निगम में जाके आवेदन दिए हैं, कार्रवाई नहीं हो कार्रवाई पाई। नहीं हुई। और जो हालत है मात्र 3 महीना पहले की बने 3 हुए। महीने में हुआ है रोड को बने हुए, 3 महीने में ये स्थिति है रोड की। आप लोग अभी भी कहते हैं कि दोषी के खिलाफ जांच करके इनको कार्रवाई स्टार्ट करने जरूर चाहिए जरूर जरूर। कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के किसने इस कार्य को किया और किस घटिया स्तर की मटेरियल का इस्तेमाल किया। एकदम महा घटिया है, एकदम मतलब कि वो तो आपने आप कहा देख कि ही माननीय रहे हैं। विधायक महोदय को भी कहा है। हाँ, विधायक महोदय को भी कहा है। उनका नाम, आपके शहर के विधायक महोदय का नाम? यह पहले तो प्रणय कुमार साहब, प्रणव कुमार जी, अब प्रणय कुमार हैं। आप प्रणय कुमार हैं। जी नमस्कार करिए साहब। देख रहे हैं कि आम आदमी कितना परेशान है रोड की ऊंचाई से, और तो और 3 महीना बने हुए सड़क का ये हाल हो जाना यह बताता है कि बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा खेल किस कदर खेला जा रहा है। नैरेटिव बनाना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की आवाज़ को अगर दाब करके सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है तो इस आवाज़ को कौन उठाएगा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा के साथ मैं ऑपरेशन सड़क को पुनः वार्ड वाइज सर्वेक्षण के आपके साथ में जरूर रखूँगा। मैं भारती जी, नमस्कार।